तो हम देखते हैं कि रोज़ाक ने सभी साइंस की हालत ख़राब कर रखी थी। और हम देखते हैं ये कहने के बाद रोज़ाक को कुछ महसूस होता है। और तभी हम देखते हैं कि राइज़ो वहाँ पर आ जाता है। उसे देखकर रोज़ाक कहता है, तो तुम आ ही गए आखिर में। तुम्हें इन सब की जड़ हो और तुम्हें तो मेरे ही हाथों मरना है, राइज़ो। इस पर राइज़ो कहता है, यहाँ कौन जिएगा और कौन मरेगा, इसका फैसला मैं करूँगा। और आज तुम और तुम्हारी ये बची हुई बिरादरी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। और इसी के साथ आज मैं ये बचे पुचे साइंस का भी नामो निशान मिटा दूँगा। तुम सभी का अंत आ चुका है, खासकर तुम्हारा रोज़ाक। तभी इस पर रोज़ाक कहता है, राइज़ो, मैं इस समय का न जाने कब से इंतज़ार कर रहा था। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि रोज़ाक राइज़ो पर अपना हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि राइज़ो रोज़ाक को बीच में ही रोक देता है। और हम देखते हैं रोज़ाक अपनी जगह पर ही रुक जाता है और वो बिल्कुल भी हिल नहीं पाता और वो समझ नहीं पाता कि आखिर ये चल क्या रहा है। तभी हम यामोशी को देखते हैं जो कि बोलता है, अब भला ये कौन है और हम में से किसी को इसके आने का पता कैसे नहीं चला। और ताज्जुब की बात तो ये है कि उसने बिना कुछ करे रोज़ाक को उसकी जगह पर ही रोक दिया। आखिर ये है कौन? तभी इस पर गोकू कहता है, यामोशी, मुझे इसके बारे में ठीक से तो नहीं पता, पर शायद ये एक सुप्रीम ओमनी गॉड है। पर सवाल ये है, आखिर एक सुप्रीम ओमनी गॉड यहाँ कर क्या रहा है? लेकिन तभी हम देखते हैं कि रोज़ाक के अंदर से एक अनजान एनर्जी निकलती है, जिसकी वजह से रोज़ाक राइज़ो के हमले को तोड़ देता है और वो वहाँ से तेज़ी में राइज़ो की तरफ बढ़ता है। राइज़ो उसे फिर से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि इस बार रोज़ाक पर राइज़ो के हमले का कोई भी असर नहीं होता। तभी इस पर राइज़ो कहता है, रोज़ाक, इस लड़ाई के बाद तुम्हारी ताकत और घमंड दोनों ही खत्म हो जाएंगे। तभी हम देखते हैं कि रोज़ाक राइज़ो के सामने से गायब हो जाता है और उस पर पीछे से एक हमला करता है, जिसे राइज़ो काफ़ी आसानी से रोक लेता है। और वो कहता है, ये सारी बचकानी हरकतें हैं रोज़ाक, जो कि मेरे सामने बिल्कुल भी काम नहीं आने वाली। इस पर रोज़ाक कहता है, ऐसा सिर्फ
तुम्हें ही लगता है राइजो? ये कहने के बाद हम देखते हैं कि रोज़ाक राइजो पर एक जोर का हिट करता है, जिससे राइजो काफी पीछे हट जाता है। ये देखकर गोकू और यामोशी दोनों ही काफी चौंक जाते हैं। इस पर गोकू कहता है, क्या? ये भला कैसे? रोज़ाक उस पर हमला कर पा रहा है? तभी हम टाइजन को देखते हैं, जो कि इस पर कहता है, तुम्हें क्या लगता है लॉर्ड रोज़ाक उससे नहीं लड़ पाएंगे? वो चाहे तो सुप्रीम ओमनी गॉड हो या कुछ भी हो, वो लॉर्ड रोज़ाक के आगे नहीं टिक पाएगा। इस पर गोहान कहता है, इन दोनों की ताकत बहुत अलग लेवल पर है। इनकी ताकत का वाकई में कोई मुकाबला नहीं है। तभी हम देखते हैं कि राइजो वापस उठ जाता है और वो कहता है, रोज़ाक, ये पिछली बार की तरह बिल्कुल नहीं है। इस पर रोज़ाक भी कहता है, मैं इस बात को तुमसे ज़्यादा अच्छे से जानता हूँ, समझे राइजो? क्योंकि इस बार बारी तुम्हारी है। इस पर राइजो कहता है, ठीक है रोज़ाक, चलो इसका फैसला भी हो जाए। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं और उन दोनों के एक दूसरे से लड़ने की वजह से वहाँ बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है, जिससे वहाँ एक धमाका होता है और हम देखते हैं उस धमाके से कई सारे प्लैनेट तबाह हो जाते हैं। इस पर गोकू कहता है, इनकी लड़ाई की एनर्जी तो बहुत ज़्यादा है। ऐसे तो ये दोनों सब कुछ तबाह कर देंगे। तभी हम देखते हैं गोकू अपनी पावर्स को बढ़ाता है और वो सभी यूनिवर्स में ओमनी बैरियर को लगाने लगता है, लेकिन गोकू उसकी वजह से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है और वहीं पर बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। तभी हम वेजिटा को देखते हैं, जो कि गोकू को बेहोश देखकर कहता है, क्या कैकरॉट, आखिर तुम फिर से कैसे बेहोश हो गए? ऐसी मुश्किल घड़ी में तुम्हें बार बार क्या हो जाता है? और एक तो ये सारी मुसीबतें पता नहीं क्यों हमारे ही मल्टीवर्स में आ जाती हैं। आखिर वाकई में यहाँ पर चल क्या रहा है? इस पर गोहान कहता है, नहीं डैड, लगता है उन्होंने अपनी एनर्जी का कुछ ज़्यादा ही इस्तेमाल कर लिया है। तभी इस पे यामोशी कहता है, नहीं गोहान, ये बात नहीं है। गोकू को कुछ और हुआ है, लेकिन क्या, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि यामोशी गोकू के सामने आ जाता है और उस पर
एक खास एनर्जी का इस्तेमाल करता है, लेकिन हम देखते हैं कि उस एनर्जी का गोकू पर कोई असर नहीं होता। इस पर यामोशी कहता है, आखिर ये कैसे हो सकता है? मुझे यकीन नहीं होता। गॉड हीलिंग एनर्जी का भी गोकू पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन कैसे? तभी इस पर टाइजन कहता है, तुम्हारा ओमनी किंग तो लगता है लड़ाई से पहले ही मर जाएगा, और वो भी खुद ब खुद अपने आप। इसके बाद हम देखते हैं कि रोज़ाक और राइजो आपस में लड़ रहे थे और उन दोनों की लड़ाई काफ़ी खतरनाक चल रही थी। तभी रोज़ाक कहता है, तुमने अपनी ताकत में काफी बदलाव किया है राइजो। इस पर राइजो कहता है, बदलाव तो तुम में भी काफी आया है रोज़ाक, लेकिन फिर भी हारोगे तो तुम ही। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि रोज़ाक राइजो पर एक खतरनाक हमला करता है, जिसे राइजो अपनी ताकत लगाकर रोकता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि रोज़ाक सामने से राइजो पर एक और हमला करता है, लेकिन राइजो उसे भी रोक लेता है और उससे कहता है, तुम जहाँ से आए हो मैं तुम्हें वहीं भेज रहा हूँ, समझे? ये कहने के बाद हम देखते हैं कि राइजो रोज़ाक पर एक जोर का हमला करता है, जिससे रोज़ाक काफ़ी पीछे हट जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि राइजो कहता है, बस रोज़ाक, अब ये यहीं पर खत्म होगा। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि राइजो अपनी पावर्स से रोज़ाक को एक एनर्जी बैरियर के अंदर कैद करने लगता है। इस पर रोज़ाक कहता है, नहीं, इस बार मैं यहाँ फिर से कैद नहीं होने वाला, बिल्कुल भी नहीं। तभी इस पर टाइजन कहता है, नहीं, ये तो फिर से वही कर रहा है, मुझे इसे रोकना होगा। ये कहकर टाइजन राइजो की ओर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन राइजो भी उस पर एक हमला करता है, जिससे टाइजन काफ़ी दूर जाकर गिरता है और हम देखते हैं कि टाइजन काफ़ी जख्मी हो जाता है। उधर रोज़ाक बोलता है, नहीं, इस बार मैं इसके अंदर कैद नहीं होने वाला। और रोज़ाक अपनी ताकत को बढ़ाने लगता है। इस पर राइजो कहता है, तुम इस बैरियर को नहीं तोड़ सकते रोज़ाक। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि राइजो आखिरकार रोज़ाक को बैरियर के अंदर कैद कर देता है और रोज़ाक फिर से उसके अंदर कैद हो जाता है। इस पर राइजो कहता है, चलो अब रोज़ाक तो गया,
अब इसके बाद तुम्हारी बारी है साइंस। रोज़ाक को बैरियर के अंदर कैद देखकर किसी को भी यकीन नहीं होता। इसके बाद राइज़ो यामोशी और गोकू को मारने के लिए उनके पास पहुंच जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि यामोशी राइज़ो के आगे खड़ा हो जाता है और उसे रोकने लगता है और कहता है कि लॉर्ड राइज़ो, मैं समझता हूँ कि आप नहीं चाहते कि ये सारी मुसीबतें फिर से कभी भी आएं, लेकिन हम साइंस को आप ऐसे नहीं मार सकते। हम बस अपने यूनिवर्स में शांति के साथ रहना चाहते हैं। तो मेरी बात को समझिए लॉर्ड राइज़ो। इस पर राइज़ो कहता है, वैसे भरोसा तो अब मुझे किसी भी साइयन पर नहीं है, लेकिन फिर भी तुम सभी ने कॉर्ट्स को काफ़ी परेशान कर लिया है, इसलिए अब मैं किसी को भी छोड़ने नहीं वाला, क्योंकि मुझे पता है एक टाइम के बाद तुम सभी ये दोबारा से दोहराओगे और मेरे होते हुए ऐसा कभी नहीं होने वाला।